फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अनबॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ। 1945 की स्प्रूस समिति रिपोर्ट किससे संबंधित थी? अल्पसंख्यक मुद्दों से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? नवंबर 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। 1919 में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ शुरू किया? रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया? फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण। सत्य ही ईश्वर है और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में। गुजरात में प्रसिद्ध नमक मार्च कहाँ से शुरू किया गया था? नवसारी जिले से। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। तुर्की सुल्तान के समर्थन में भारत में शुरू आंदोलन कौन सा था? खिलाफत आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था, कथन किसका है? चंद्रन देवसेनन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। नील की जबरन खेती के खिलाफ प्रेरित प्रमुख विद्रोह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने राजी किया? राजकुमार शुक्ल ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तुर्की में। जिस दिन भारत की आज़ादी मिली उस दिन गांधी जी कहाँ थे? कलकत्ता में। साबरमती, सेवाग्राम और टॉलस्टॉय फार्म किससे संबंधित आश्रम थे? महात्मा गांधी द्वारा स्थापित। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता पहली और आखिरी बार कहाँ की थी? बेलगाम में 1924। गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को ट्रेन से कहाँ उतारा गया था? पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले। सत्याग्रह सभा की स्थापना कब हुई? फरवरी 1919 में महात्मा गांधी द्वारा। भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों की उपज है, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? केसर-ए-हिंद। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किस अवधि में चला? 1920 से 1922 तक। दांडी मार्च की दूरी लगभग कितनी थी? 240 मील। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ कौन सी भारतीय महिला गई थी? सरोजनी नायडू। M.K. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को चंपारण किसानों की समस्या से कहाँ अवगत कराया गया? लखनऊ में। खेरा सत्याग्रह 1918 किस अभियान के रूप में जाना जाता है? नो टैक्स अभियान। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कपड़ा कौन सा है? खादी। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाया, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नमक मार्च में महिलाओं को शामिल करने हेतु गांधी जी को किसने राजी किया? कमला देवी चट्टोपाध्याय। भारत भ्रमण कर भूमि व लोगों को जानने की सलाह गांधी जी को किसने दी?
गोपाल कृष्ण गोखले ने। चंपारण सत्याग्रह से पहले पंचकठिया प्रणाली में खेती किसकी कराई जाती थी? नील की। असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था? चौरी चौरा कांड। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 में महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी ने 1 वर्ष की यात्रा किसकी सलाह पर की? गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? 5 मार्च 1931 को। गांधी जी ने 1932 में भूख हड़ताल कहाँ की? यरवदा जेल में। 1928 के बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महिलाओं ने पहली बार बड़े स्तर पर किस आंदोलन में भाग लिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। 1932 में पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ? B.R. अम्बेडकर के बीच। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा कहाँ से शुरू की? साबरमती आश्रम से। चित्तरंजन दास किस क्षेत्र के वकील थे? पूर्वी बंगाल के। नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित थी? संवैधानिक ढांचे से। गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसने लिखी? सरोजनी नायडू ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तिलक स्वराज निधि बनाने की घोषणा कब हुई? असहयोग आंदोलन के दौरान। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई? 1909 में। दांडी मार्च 1930 किस उद्देश्य से किया गया? नमक कानून तोड़ने के लिए। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम और टॉलस्टॉय फॉर्म किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। भारत आने से पहले गांधी जी कहाँ रहते थे? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में गांधी जी का पहला आश्रम कौन सा था? कोचरब आश्रम, अहमदाबाद। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ और कब की? महाराष्ट्र में 1936 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? टॉलस्टॉय फॉर्म। 1915 से 1947 के स्वतंत्रता संग्राम काल को क्या कहा गया? गांधीवादी चरण। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 1930 में। गांधी जी को दांडी यात्रा कब समाप्त हुई? 6 अप्रैल 1930 को, 24 दिनों तक। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किस कारण बंद किया? चौरी चौरा घटना, 5 फरवरी 1922। दक्षिण भारत भ्रमण के दौरान गांधी जी ने कब धोती पहनना शुरू किया? 1921 में। गांधी जी ने सत्याग्रह को तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की? दक्षिण अफ्रीका में। बिहार के रसोइया बतख मियाँ ने गांधी जी को फूड पॉइजनिंग से कब बचाया? 1917 में। खेरा सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1918 में। गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कब शुरू की? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान। असहयोग आंदोलन में बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। महात्मा गांधी और बिहार की कुछ यादें पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। वाइकोम सत्याग्रह किसके विरोध आयोजित किया गया? छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरोध। वाइकोम सत्याग्रह कब और कहाँ शुरू हुआ? 1924 में, त्रावणकोर, केरल में। गांधी जी ने वाइकोम सत्याग्रह में किस वर्ष भाग लिया? 1925 में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती को क्या कहा जाता था? तिनकठिया पद्धति। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? रिसरा, पश्चिम बंगाल में। भारत में पहली रेलवे लाइन कब बनाई गई थी? 1853 में। 1820 के दशक की वह बंदूक जिसमें माचिस से पाउडर जलाते थे, उसका नाम क्या था? मैच लॉक।
पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी के तट पर स्थापित की गई थी? हुगली नदी के तट पर 1651 में। अवध पर अधिकार किसने और कब किया? लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कौन सा उद्योग संचालित थे? कपास, जूट, लोहा, इस्पात उद्योग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर कब प्राप्त किया? 1600 ईस्वी में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.